बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू इस मौजू पर चल रही है कि अगर एक इंसान के 4 राब्ते मजबूत हो जाएं तो वो इंसान कामयाब तरीन इंसान है और वो इंसान मुक़र्रब इलाही है। सबसे पहला राब्ता इंसान का अपने आप के साथ राब्ता है। दूसरा राब्ता इंसान का अपने खालिक के साथ राब्ता है। तीसरा राब्ता इंसान का दीगर इंसानों के साथ राब्ता है। और चौथा राब्ता इंसान का इस कायनात की दीगर मखलूक़ात के साथ राब्ता है। हम पहला राब्ता यानी इंसान का अपने आप के साथ राब्ता और दूसरा राब्ता यानी इंसान का खालिक के साथ राब्ता हम इसको बयान कर चुके हैं। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ अपना राब्ता कैसे मजबूत कर सकता है। इससे बात करने से पहले चंद बातें आपके साथ करना बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कि खुदा ने हमें तौफीक दी, कुछ अर्सा हमने रिसर्च वर्क किया, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हमने काम किया और किसी हद तक अमल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप में से यकीनन ये ऐसे मसाइल हैं हमारे रोज़मर्रा के, जो हमारे घरों के मसाइल हैं, अगर आपको घर में इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से किसी भी मौजू में कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो, तो हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आपके तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए और जिस हद तक हो सका इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने के लिए। मसलन वो वालिदैन कि जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, हम इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो नौजवान जो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं और परेशान हैं कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करें कि इस मार्केट के अंदर और इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हम compete कर सकें या हम अच्छी जॉब हासिल कर सकें या बहुत अच्छा बिजनेस हासिल कर सकें, ऐसे नौजवानों को हम मुकम्मल गाइड करने के लिए इंशाअल्लाह हाजिर हैं। ऐसे अफराद कि जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप के हवाले से नया अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनको हम मुकम्मल A to Z गाइड कर सकते हैं कि अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं और उस बिजनेस से कैसे वो अच्छे अंदाज से अपनी माशी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे नौजवान कि जो शादी के हवाले से परेशान हैं कि हम अपनी शादी कैसे करें, या शादी के हवाले से जो मसाइल हैं हमारे कल्चरल, आप जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात हैं आड़े इस शादी के हवाले से, तो इन मुश्किलात को कैसे हल किया जा सके, इन ऐसे नौजवानों को इंशाअल्लाह हम गाइड करने के लिए आमादा हैं, हाजिर हैं। इसी तरह बाकी भी माशरे में जो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको जिस हद तक हो सके हम मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जी दोस्तों, आज का मौजू शुरू करते हैं। आज हम इस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं कि एक इंसान दीगर इंसानों के साथ अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करे। देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माशरे के अंदर हम इंसान दूसरे इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। बड़ी अजीब सी बात है, जबकि हकीकत ये है कि औलियाए खुदा फरमाते हैं कि अदब की डेफिनेशन ये है कि जब इंसान घर से बाहर निकले तो जिस इंसान को भी देखे उसको अपने से अजीम और अपने से बुलंद मर्तबा जाने। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर हमें बच्चे भी नजर आते हैं, खुदा न खास्ता ऐसे अफराद भी नजर आते हैं कि जो माजूर हैं या ज़हनी तौर पे माजूर हैं। क्या हम उनको अपने से बरतर या बुलंदतर समझते हैं? और इसी तरह हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे जो वो अफराद के जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, मसलन ये जो मियाँ बीवी हैं, वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, ये जो करीबी रिश्तेदार हैं, क्या ये भी एक दूसरे का उस कदर एहतराम करते हैं या इज्जत करते हैं जितनी करनी चाहिए? ये सबसे बड़ी मुश्किल है इस वक्त हमारे माशरे की कि हम इंसान दीगर इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। आप अक्सर ऑब्जर्व करते हैं जब हम बस वगैरह में सफ़र करते हैं तो जो ही एक शख्स सीट पे आकर बैठता है, साथ वाली सीट पे, तो एक दफ़ा उसको कोनी देकर एहसास दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम हकीर हो, तुम पस्त हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। खुदा ने हमें इंसान बनाया है, खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। आप देखें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो इस कायनात की बुलंद तरीन हस्ती हैं, जब रसूलुल्लाह के ऊपर एक औरत जो है वो कूड़ा फेंकती है तो आप देखें रसूलुल्लाह उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। लोग आपको जख्मी करते हैं, फिर भी रसूलुल्लाह उस खातून के घर जाते हैं और उस घर की सफाई करते हैं और उसको खाना बना के देते हैं। और जो लोग रसूलुल्लाह पे पत्थर फेंक रहे हैं, रसूलुल्लाह को जख्मी कर रहे हैं,
उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर रहे हैं खुदा से उनके लिए कि खुदाया ये नादान हैं, इन्हें नहीं पता, इन्हें माफ़ कर दे। तो ये सीरत है कि जो हमें अपनानी चाहिए, ये सुन्नत है कि जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। इसी तरह एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती एक बाजार से जा रहे होते हैं, एक शख्स जो है वो नहीं जानता होता कि ये बड़ी हस्ती हैं, उनको गाली देते हैं। तो बाद में जब वो चले जाते हैं तो उनको लोग बताते हैं कि आप ये तो फलां शख्स थे जिसको आपने गाली दी। तो वो बड़ा नादिम होता है और परेशान होता है, या इस हवाले से कि खुदा न खास्ता मुझे कोई बहुत बड़ी सज़ा ना मिल जाए, वो उनके पीछे जाते हैं। तो वो जो शख्स हैं वो मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पे नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये शख्स जाकर कहता है कि मैं माजरत करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हस्ती हैं। वो फरमाते हैं कि बंदे खुदा, मैं तुम्हारे लिए मस्जिद में आया हूँ और 2 रकअत नमाज पढ़ी है और तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार की है कि इस बंदे के इखलाक को क्या हो गए। लिहाजा ये वो सीरत है और ये वो सुन्नत है जिसके ऊपर हमने अमल करना है। ये उसवे हैं, ये रोल मॉडल हैं, ये उल्गू हैं माशरे के अंदर। ये जो तमाम हस्तियाँ हैं, अम्बिया हैं, औलियाए खुदा हैं, ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं और इन लोगों ने इसी तरह ज़िंदगी बसर की है कि ताकि हम उनको अमल कर सकें। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, इन सब का हम एहतराम करें, इनसे मोहब्बत करें, इनके एहसासात का ख्याल रखें। मसलन जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें, वालिदैन से मोहब्बत करें, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें। कुरान में तो इस हद तक है कि वालिदैन के सामने उफ तक ना की जाए। और जिनके वालिदैन फोत हो चुके हैं, जैसे आप दोस्त जानते हैं कि पिछले साल मेरे वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा मेरे वालिदैन के लिए सूरह फातिहा भी पढ़ दें। तो जिन लोगों के वालिदैन जा चुके हैं इस दुनिया से, वो अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें, वो अपने वालिदैन के लिए अच्छे काम करें और नेक बने, ताकि इसका फ़ायदा जो है वो वालिदैन को पहुँचे। इसी तरह वो अफराद के जिनके वालिदैन जिंदा हैं, उनकी खिदमत करें, उनको गिफ्ट्स दें, उनसे प्यार करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द हमारे बहन भाई हैं, हमारे बाकी रिश्तेदार हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, और इसी तरह घर में जो मियाँ बीवी हैं, इनका ताल्लुक आपस में बहुत ही बावकार और बहुत ही ज़ीबा होना चाहिए। एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को एहतराम दें। हमारा मुआशरा किस हद तक एक ख़तरनाक सिचुएशन में पहुंच गया है कि लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, एहतराम ही नहीं देते, एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझते। जब तक मैं अपने आप को इज्जत नहीं दूंगा, मैं अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं दूसरों को इज्जत नहीं दे पाऊंगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत मुहिम है कि हम अपनी इज्जत का भी ख्याल रखें और दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखें। हम अपने आप को भी इंसान समझें और खुदा ताला ने हमें इस ज़मीन के ऊपर अपना खलीफा बनाया है, अपना नायब बनाया है। लिहाजा खुदा के खलीफा होने के नाते, खुदा का नायब होने के नाते इस ज़मीन के ऊपर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। खुदा ताला ने जब ये जिम्मेदारी सौंपी तो तमाम दीगर मखलूक़ात ने इनकार किया। मसलन ये पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, ये फूल, तमाम मखलूक़ात ने इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया, लेकिन वाहिद इंसान है जिसने इस जिम्मेदारी को कबूल किया कि हाँ मैं अपने आप को बनाऊंगा। दीगर तमाम मखलूक़ात बन कर आई हैं, वो रेडीमेड हैं। मसलन एक जो पहाड़ है वो कामिल है, जो फूल है वो कामिल है, जो दरख्त है ये कामिल है, लेकिन वाहिद इंसान है जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की है कि मैं इंसान बनूंगा, मैं इंसान बनकर दिखाऊंगा। लिहाजा दोस्तों, खुदा ताला ने हमें इंतहाई खूबसूरत और ज़ीबा और हसीन शक्ल दी है, खूबसूरत जिस्म दिया है। अब हमने अपनी रूह को पाको पाकीज़ा करना है, हमने अच्छा इंसान बनना है अपने अच्छे इखलाक के ज़रिए। और इखलाक का सबसे बड़ा ताल्लुक जो है वो दूसरों के साथ राब्ते में है। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे, चाचू, मामू, ये जितने भी रिश्तेदार हैं, दादा दादी, नाना नानी, सबकी रिस्पेक्ट करें, सबका एहतराम करें, सबको अपने जैसा इंसान समझें, उनसे प्यार से पेश आएँ, किसी के साथ सख्त बात ना करें। इसी तरह दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी मुश्किल और एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो गीबत की है। लोग गीबत करते हैं और गीबत इस हद तक हमारे कल्चर के अंदर सरायत कर चुकी है और इस हद तक दूसरों की बुराई बयान करना इस हद तक हमारी जिंदगियों का हिस्सा हो गया है कि अब हमें बुरा भी फील नहीं होता। हालांकि गीबत करने वाला ऐसा ही है जैसे अपने वो मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है। गीबत इंतहाई खतरनाक गुनाह है
और ऐसे अफराद जो गिबत करते हैं वो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे। तो खुदा से दुआ है कि खुदा ताला हमें ऐसे अफराद में से शुमार ना करें। लिहाजा गिबत ना करें, दूसरों की इज्जत को पामाल ना करें, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखें, दूसरे इंसानों से मोहब्बत करें, दूसरे इंसानों से प्यार करें, वो भी आपकी तरह इंसान हैं। हमें से जितने भी हम इंसान हैं, हम सबको मोहब्बत चाहिए। हम सब मोहब्बत के भूखे हैं, हम सब मोहब्बत के प्यासे हैं। हमें कभी किसी ने एहतराम से बात नहीं की। आप कभी किसी के साथ एहतराम से बात करके देखें, आप कभी किसी के साथ बेलौस मोहब्बत करके देखें, आप कभी किसी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे। लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं हमने। आप थोड़ा सा मोहब्बत से पेश आएंगे, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमें तो शायद जिंदगी में पहली दफा किसी ने एहतराम से बुलाया है और प्यार से बुलाया है। लिहाजा हमारा माशरा जहां हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है, जहां हर तरफ परेशानी है, जहां हर तरफ अफरा तफरी है, जहां बेरोजगारी है और ये कोविड-19 बीमारी है, हर तरफ बीमारियां हैं, यहां पे इस दौर में, इन हालात में लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों को मोहब्बत देना, लोगों को प्यार देना, लोगों की इज्जत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खुदारा लोगों की इज्जत नफ्स को पामाल ना करें, लोगों को रिस्पेक्ट दें। हमारे माशरे में ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, आप आए दिन न्यूज़ के ऊपर देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चे वालिदैन के साथ क्या कर रहे हैं, मियाँ बीवी के साथ क्या कर रही है, बीवी अपने शोहर के साथ क्या कर रही है। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि इंसान का दिल जो है वो काम के रह जाता है। लिहाजा खुदारा हम इंसान जो है वो नरम दिल हैं। खुदा ने हमें नरम दिल बनाया है। खुदा ने हमारी रूह को पाको पाकीज़ा बनाया है। हमारी रूह ऐसी है कि जो दीगर इंसानों से प्यार करने वाली है। हमें दीगर इंसानों से प्यार करना चाहिए। और आप यकीन करें इस्लाम के अंदर, इंसानियत के अंदर, जिंदगी के अंदर मोहब्बत और प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया और औलियाए खुदा एक ही दर्स देकर गए, एक ही सबक पढ़ा कर गए कि दीगर इंसानों से प्यार करो, लोगों का ख्याल रखो, लोगों की खिदमत करो। हम क्यों ख्याल नहीं रखते? हम क्यों दीगर इंसानों का ख्याल नहीं रखते? अगर हम आज से ये अहद करें खुदावंद मुताल के साथ कि हम अपनी भी इज्जत का ख्याल रखेंगे, यानी मैं अपने आप के सामने भी कभी गुनाह नहीं करूंगा, मैं तन्हाइयों में भी गुनाह नहीं करूंगा, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है और हमारे दिल और दिमाग में छुपे हुए छोटे छोटे ख्यालात और वाकयात से भी वाकिफ है। लिहाजा हमें मुतवज्जे होना है कि हम हर लम्हा खुदा के हजूर में हैं। हमें अपने अंदर इलाही सिफात को पैदा करना है, हमें अपने आप के साथ रिश्ता मजबूत करना है, यानी हमें अपनी जिस्म की पाकीज़गी के साथ साथ अपनी रूह और अपने ख्यालात को भी पाकीज़ा करना है। दोस्तों, खुदारा ये जो दीगर इंसान हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी रिस्पेक्ट हो, लोग हमसे प्यार करें और हम एक बावकार ज़िंदगी बसर करें और एक हसीन ज़िंदगी बसर करें जिसको हयात तय्यबा कहते हैं, हमें दूसरों की इज़्ज़त को पामाल नहीं करना, दूसरों को इज़्ज़त देनी है, दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। आप यकीन करें ये कायनात का वो राज है जो बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत ही मुहिम है। अगर आप दूसरों की खिदमत करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं बग़ैर किसी लालच के, तो आप एक अजीम इंसान हैं। और ये आप उस सफ़र के ऊपर हैं कि जो सफ़र खुदा की तरफ जाता है, जो सफ़र जन्नत की तरफ जाता है। लिहाजा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक और पहलू भी बताऊं, हमारे माशरे में जिस तरह पहले भी बताया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी है, लोग परेशान हैं, लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती। इंशाल्लाह इस मौजू पे कभी बात करेंगे कि ये मसाइल हमारे माशरे में क्यों है और इनका हल क्या है। लोग सो नहीं पाते। लिहाजा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने ताल्लुकात दीगर इंसानों से अच्छे रखेंगे, आप लोगों से प्यार करेंगे और आप भी प्यार को और इज़्ज़त को रिसीव करेंगे इंशाअल्लाह, तो आपकी ये फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये परेशानियाँ, ये ज़हनी मसाइल सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, आप मोहब्बत करें दूसरों से। तो खुदा से दुआ है खुदा ताला हमें दीगर इंसानों को इज़्ज़त देने की तौफीक अता फरमाए। खुदा से दुआ है कि खुदा ताला हमें अपनी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए और खुदा ताला हमें दूसरे इंसानों के साथ जो हमारे इर्द गिर्द हैं, पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे माशरे में दीगर अफराद हैं, इन सब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की और इस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।